जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो जंग के मैदान में जितनी बेखौफी से तलवार चलाता था, उतनी ही नज़ाकत से महफिलों में कलम भी। आज हम बात करने वाले हैं मुगल भारत के एक ऐसे ही असाधारण योद्धा कवि अब्दुल रहीम खान खाना की, और उनके ज्ञान की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। रहीमन धागा प्रेम का। हम में से ज्यादातर लोगों ने ये दोहा कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। कितनी सीधी सरल भाषा में ये हमें सिखाता है कि रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। अगर भरोसा एक बार टूट गया तो उसे वापस जोड़ना नामुमकिन सा हो जाता है, और अगर कोशिश करके जोड़ भी दिया तो एक गांठ तो हमेशा रही ही जाती है। तो सवाल ये उठता है कि रिश्तों की इतनी गहरी, इतनी नाजुक समझ रखने वाला ये शख्स आखिर था कौन? ये कोई और नहीं बल्कि 16वीं सदी का एक बहुत बड़ा योद्धा था, जिसके एक हाथ में तलवार थी तो दूसरे हाथ में कोमल भावनाओं को कागज पर उतारती एक कलम। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम रहीम के बारे में क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम उनके एक ही सिक्के के दो पहलू यानी योद्धा और कवि होने की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि अकबर के दरबार में उनका क्या रुतबा था, जानेंगे कि वो कितनी भाषाओं के ज्ञानी थे, उनके दोहों में छिपे सबक तो समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि उनकी सांस्कृतिक विरासत आज भी इतनी अहम क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके व्यक्तित्व के सबसे अनोखे पहलू से, कि कैसे एक योद्धा के अंदर एक महान कवि बसता था। देखिए, उन्हें एक खिताब मिला हुआ था, खाने खाना, जिसका मतलब होता है सरदारों का सरदार। ये कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं थी, ये मुगल सल्तनत में सबसे ताकतवर लोगों को ही मिलती थी। और यहीं पर तो वो कमाल का विरोधाभास है। एक तरफ इतनी भारी भरकम उपाधि और दूसरी तरफ प्रेम के धागे जैसी कोमल कविता। है ना कमाल की बात? तो अब जरा उनके जीवन में और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि अकबर के दरबार का ये नगीना असल में था कैसा। रहीम का जन्म 1556 में हुआ। उनके पिता बैरम खां कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो खुद शहंशाह अकबर के संरक्षक थे, और रहीम खुद भी कुछ कम नहीं थे। वो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक गिने जाते थे, यानी कि उन 9 सबसे काबिल लोगों में से एक जिन पर अकबर को सबसे ज्यादा भरोसा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वो सिर्फ एक दरबारी नहीं थे, बल्कि एक शानदार सेनापति, एक तेज तर्रार राजनीतिक, कई भाषाओं के विद्वान, एक दार्शनिक और कला के बहुत बड़े संरक्षक भी थे। और इन सब से बढ़कर वो अपनी विनम्रता और सहनशीलता के लिए जाने जाते थे। मतलब सोचिए, एक ही इंसान में कितनी सारी खूबियां। अच्छा, अब बात करते हैं उनकी उस खूबी की जो उन्हें इतिहास में अमर बनाती है, उनकी लिखने की कला की। रहीम एक दो नहीं बल्कि 3 भाषाओं के कवि थे। उन्होंने फारसी, हिंदी और संस्कृत तीनों में महारत हासिल की थी। देखिए उनकी रेंज कितनी जबरदस्त थी। एक तरफ उन्होंने हिंदी में आम लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े दोहे लिखे, दूसरी तरफ फारसी में सूफी दर्शन पर मकसदुस सालिक जैसी गहरी किताबें लिखीं, और तो और संस्कृत के शास्त्रीय काव्य पर खेत कौतुकम जैसा ग्रंथ भी लिख दिया। मतलब 3 अलग अलग भाषाएं, 3 अलग अलग साहित्यिक परंपराएं, और तीनों पर ऐसी पकड़, ये सच में कमाल की बात है। तो चलिए अब उनके कुछ सबसे मशहूर दोहों और उनमें छिपी सीख को जरा करीब से समझते हैं। ये वो सबक हैं जो आज भी उतने ही सच हैं जितने सदियों पहले थे। विनम्रता के ऊपर उनका ये बहुत ही मशहूर दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम यहाँ कहना चाहते हैं कि जैसे पानी के बिना जिंदगी नहीं चल सकती, वैसे ही विनम्रता और इज्जत के बिना इंसान का कोई मान नहीं। इसके बिना तो मोती, इंसान और चूना सब बेकार हैं। आज की दुनिया के लिए ये कितनी बड़ी सीख है। अब एक और दोहा देखते हैं जो सच्चे चरित्र की पहचान पर है। रहीमन विपदा हू भले जो थोड़ी दिन होए, हित अनित या जगत में जाने परत मनुजोए। मतलब रहीम का कहना था कि थोड़ी देर के लिए आई मुश्किलें भी अच्छी होती हैं, क्योंकि वही तो वो आईना है जो हमें दिखाती हैं कि इस दुनिया में कौन हमारा असली दोस्त है और कौन बस होने का दिखावा कर रहा है। मुश्किल वक्त ही तो अपनों और परायों की पहचान कराता है। और ये एक और लाजवाब दोहा, इस बार धैर्य यानी पेशेंस के गुण पर। रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लागे बेर। इसका सीधा सा मतलब है कि जब वक्त खराब चल रहा हो तो शांत होकर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे दिन आएंगे तो सारे काम बनते देर नहीं लगेगी।
सोचिए, सदियों पहले उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस का कितना बड़ा सबक दे दिया था। और अब आखिर में बात करते हैं रहीम की उस विरासत की जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। वो एक ऐसे सांस्कृतिक पुल की तरह थे जो दो किनारों को जोड़ता था। रहीम का जो सबसे बड़ा कमाल था ना, वो था अलग अलग दर्शनों को एक साथ लाना। उन्होंने इस्लामी सूफी परंपरा की मोहब्बत को हिंदू भक्ति दर्शन के प्रेम के साथ इतने शानदार तरीके से मिलाया कि उनकी बातें किसी एक धर्म की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की हो गई। तो आखिर में हम रहीम को कैसे याद रखें? वो भारत की गंगा जमुनी तहजीब की एक जीती जागती मिसाल हैं। वो एक ऐसा पुल है जो दरबारी फारसी को आम लोगों की हिंदी से जोड़ता है। वो हिंदू मुस्लिम एकता की एक बुलंद आवाज़ हैं। और इन सब से बढ़कर वो हर पीढ़ी के लिए एक ऐसे टीचर हैं जिनकी सीख कभी पुरानी नहीं होती। तो रहीम की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस भागदौड़ और जटिलताओं से भरी दुनिया में हम ऐसा सीधा सरल लेकिन गहरा ज्ञान कहाँ से हासिल कर सकते हैं? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।